राजस्थान की राजनीति में इन दिनों कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप के दौर देखने को मिल रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर सड़कों से उतरकर यूं कहें कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता सोशल मीडिया और सड़कों पर लगातार प्रदर्शन करने पर लगे हैं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता भीमराव जाखड़ हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, अरावली का मुद्दा लगातार जो है बढ़ता ही जा रहा है, अलग अलग जिलों में प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी लगातार सोशल मीडिया पर आरोप लगाने में लगे हैं। देखिए सर, यदि अपने प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति अपने कभी भी माफ़ नहीं करेगी। और जब से भाजपा सत्ता में आई है तभी हमेशा जल जंगल और ज़मीन एक पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की ये तैयारी कर रही है। उसी का एक उदाहरण ये अरावली पर्वतमाला है। 2.5 अरब सालों से जो विद्वान कह रहे हैं कि 2.5 अरब सालों से अरावली विद्यमान है। ये रेगिस्तान को आने से रोकती हैं, हमारे को शुद्ध वायु देती हैं, जीव जंतु कितने इसके अंदर रहते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, कितने अपने जल स्रोत हैं इसके अंदर और कितनी संस्कृतियाँ इसमें विद्यमान है। यदि ये पूंजीपतियों को सौंप देंगे तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, या रेगिस्तान बढ़ जाएगा और जीव जंतु और मानव संस्कृति को बिल्कुल खतरा है। और पूंजीपतियों को यदि इस तरह सौंपते गए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये संस्कृति हमारी खतरे में होगी और एक दिन जनता जन आंदोलन करके सड़कों पे। ये कांग्रेस का कोई आंदोलन थोड़ी है, ये जन आंदोलन है और जन आंदोलन के सामने कोई भी सत्ता हो वो कभी टिक नहीं पाएगी। और बीजेपी को यदि समय रहते नहीं चाहता तो ये जनता आक्रोश सड़कों पे आएगी। और इसका ताज़ा उदाहरण ये देखना, कैसे आपने नेपाल में देखा होगा और किसी महान राजनीतिज्ञ ने कहा है कि जब संसद आवारा हो जाती है तो जनता को सड़कों पर आना पड़ता है। उसी का उदाहरण अरावली है। कितना नुकसान होगा अगर अरावली पहाड़ को हटाया जाता है, क्योंकि लगातार यूं देखने को मिल रहा है कि बड़ा संकट प्रदूषण का भी देखने को मिल सकता है। सर जी, उदाहरण के तौर पे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सर, कदे आपने उत्तराखंड के अंदर देख लिया, हर साल त्रासदी हो रही है और नुकसान का कोई आंकलन नहीं है, कितनी कि नुकसान होगा कोई नाप नहीं है इसका, कि नुकसान का भी एडवांस में नहीं नापा जा सकता। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरकार को जो मौजूदा समस्या उन पर देखना चाहिए। आज पोल्यूशन की 100 कंट्री में 95 इंडिया के अंदर हैं। अपने एजुकेशन के अंदर पिटते जा रहे हैं, 300 में से एक यूनिवर्सिटी नहीं है। आप जो मेडिकल कॉलेज थे जिनके अंदर जो मेडिकल हॉस्पिटल सुविधाएं थी उनको आप दिन प्रतिदिन करना क्या चाहते हो? नरेगा आप बंद करना चाह रहे हो, तो आखिर देश को किस हाशिए पे लाकर आपने खड़ा कर दिया? सिंगरौली का आप आंदोलन देख लिया, आप आदिवासियों को जमीन दे रहे हो। हंसदेव जंगल 1,75,000 हेक्टेयर भूमि आपने सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को दे दी। तो सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये पूंजीपतियों के इशारों पर ये सरकार चल रही है, जैसे अंग्रेज चलाया करते थे, आज अंग्रेजों के मुखबिर चला रहे हैं। ये तो हुई अरावली की बात। अब विधायक निधि में भ्रष्टाचार को लेकर तीनों विधायकों पर आरोप लगे हैं। आप एक विधायक कांग्रेस से भी है जिन पर आरोप लगे हैं, कांग्रेस किस तरह का एक्शन लेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का सीधा सा असूल है और कांग्रेस के संविधान में लिखा है कि जो भी इस तरह की गड़बड़ी करेगा उसको पहले तो कांग्रेस कार्रवाई करेगी, फिर संवैधानिक जो संस्था हमारी विधानसभा है और माननीय जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय देवनानी जी, वो इसके अंदर कार्रवाई करेंगे। और कांग्रेस के हमारे प्रभारी महोदय ने उनको नोटिस भी दे दिया है और बाकी कार्रवाई विधानसभा के प्रशासन को करनी है, वो करेंगे इसके अंदर। लगातार अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाने में लगी है। भाजपा अपनी प्रतिक्रिया अलग देती है। भाजपा हालांकि 2 साल का जश्न मना रही है और कह रही है हमने जो वादे किए थे लगभग उनको पूरा कर लिया है। आप कैसे देखते हैं भाजपा के 2 साल? कौन से वादे, कौन सा जश्न मना रही है? जश्न सिर्फ इस बात का है कि पूंजीपतियों को हमने ये दे दिया, सरकार देश की जो या मानस की जो योजनाएं थी उनको हमने बंद कर दिया, इसका जश्न मना रहे हो क्या आप? किसानों और मजदूरों की लाशों पे राजनीति करना बीजेपी का शौक हो गया। किसानों को पानी नहीं है, बिजली नहीं है और जो हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं है, जांचें नहीं हो रही और आप बलात्कारियों का आप लोग स्वागत कर रहे हो, तो फिर कौन सा जनमानस आप विकास कर रहे हो जिसका आप जश्न मनाना चाहते हो? मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जाके जनता के बीच में पूछिए, सड़कों हाल देख लीजिए, आज राजस्थान के सड़कों का क्या हाल है, भ्रष्टाचार का आप देख लीजिए क्या जाए। तो भाजपा की सरकार राजस्थान में आने के बाद भाजपा ने राजस्थान को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। और केंद्र शासित प्रदेश वो होता है जिसकी सारी शक्तियां केंद्र में होती है, क्योंकि यहाँ दिल्ली से पर्ची आती है और वो काम यहाँ होते हैं। इसलिए भाजपा ने आने के बाद एक काम कर दिया कि राजस्थान को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। भाजपा कह रही है हमारी सत्ता में आते ही सरकार हमने पेपर लीक पर लगाम लगा दिया। हमारी सरकार जब से है पेपर लीक का एक भी मामला निकलकर सामने नहीं आया है। मैं पूछना चाहता हूं, सवाई माधोपुर के अंदर नीट का सबसे पहले पेपर लीक हुआ किसका हुआ था?
और संजीव रेड्डी और मुखिया, वो दो लोग कौन थे जिन्होंने 60 करोड़ रुपए में पेपर खरीदा था? और वो भाजपा के सरकार के हरियाणा के किस स्कूल के अंदर एक कमरे के अंदर एक ही लाइन से 6 बच्चे सेलेक्ट हुए थे? और दूसरा, राजस्थान के अंदर 10 पेपर लीक हुए हैं, उन 10 पेपर का हिसाब दें। और दूसरा पेपर लीक का मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई था, जिसकी हाईकोर्ट से जमानत होगी, तो क्यों भाजपा सरकार ने उसकी जमानत खारिज कराने की सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की? और किन के इशारे पे काम हो रहे हैं आप बताइए? कैसे कैसे आपने जो बीजेपी के विधायक, उनकी बेटी ने फर्जी जो जाति प्रमाण विकलांग प्रमाण पत्र लगा के नौकरी, ऐसे उस पर कार्रवाई कर रहे होगे आप लोग? कुछ नहीं। और हम ये पूछना चाहते हैं क्या प्रशासनिक जो मशीनरी है वो दिन दिन हावी होती जा रही है, तो क्या राजनीतिक पकड़ इनकी ढीली होगी? और किन किन लोगों के इशारों पे ये पूंजीपतियों की जमीनें सौंपना चाह रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप जल, जंगल और जमीन किन के इशारों पे दे रहे हो, और आखिर देश को आप गुलाम बनाने की वापस वही प्रकृति अपनाना चाहते हो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पहला कारखाना गुजरात में लगाया था, और वही काम आज ये कर रहे हैं। तो ये थे कांग्रेस नेता जिन्होंने कहा कि भाजपा ने जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया, और जो जल जमीन है उनको बेचने का काम भाजपा सरकार करने में लगी है। अरावली को लेकर भी कहा कि अरावली को लेकर अभी मुहिम शुरू हुई है और ये मुहिम आगे भी बढ़ती जाएगी अगर केंद्र सरकार की ओर से कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता है। सहयोगी राजेंद्र कुमार शर्मा के साथ मैं बसंत, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।